फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। आज है संडे और संडे के दिन होती है घर की डीप क्लीनिंग। तो आज मैंने ये काम निकाला है सारे फ्लावर को धोने का। तो ये सारे मैंने पहले निरमा के पानी में डिप कर दिए हैं और साथ ही साथ में घर के और काम कर लूँगी, जैसे झाड़ू पोछा और अपना नहाना धोना, कपड़े वगैरह। जब तक ये अच्छे से डिप रहेंगे और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, इनमें बारीक सा धूल चिपका रहता है, वो निकल जाता है। तो इसी तरह से मैं साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, साल भर में 2 बार मैं इन फ्लावर को धोती हूँ। और आज है संडे, हमारा स्पेशल जगह जाने का प्लान है। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ रात से ही बहुत तेज़ बारिश लगी थी, बीच बीच में रुक जा रही थी। और नेगी जी कल रात को बोले कि शिमला जाना है तो सुबह जल्दी उठ के पैकिंग कर लेना। अब पता नहीं वो कौन से शिमला लेके जा रहे हैं हमें, तो चलिए देखते हैं। तो आज है ना संडे और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो आज मैंने क्या, घर का काम करने के बाद सुबह ही कढ़ी चावल बना लिए थे, मतलब 10-11 बजे, और हमने कढ़ी चावल खाया और अब हम जा रहे हैं बाहर। और आज मैं जा रही हूँ पहनने नेगी जी के फेवरेट कपड़े, यानी कि ये टॉप है और ये जीन्स है। बड़े प्यार से लेके आए थे वो मेरे लिए ये वाली जीन्स। तो 1-2 बार मैंने पहन रखी, लेकिन ये टॉप शायद पहली बार पहन रही हूँ। इसका कलर थोड़ा सा ना गाजरिया कलर का है, लेकिन फ़ोन में थोड़ा सा लाइट आ रहा है। तो चलिए मैं पहले पहन लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तैयार तो हो गई हूँ और मुझे तैयार होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं जैसे घर पे रहती हूँ वैसे ही चली जाती हूँ और बस कपड़े चेंज करे हैं मैंने। बट नेगी जी ने अभी भी नहीं बताया क्लियर कि कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं तो हो गई हूँ रेडी और यहाँ आ रही है आज बारिश। मैंने फ्लावर वगैरह धो के रखे थे, वो मैं अंदर रख दी हूँ, कपड़े वगैरह। और कल गाड़ी की सर्विस करा के लेके आई नेगी जी, गाड़ी फिर से हो गई तहस नहस। और आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, मैं बोल रही थी पहले बारिश आ रही है, छोड़ो रहने दीजिए। देखिए कैसी बारिश आ रही है, सुबह से ही बहुत बारिश आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तैयार होके निकल गए थे बाहर। हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी और बहुत अच्छा प्यारा मौसम हो रखा था, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आ रही थी। और हमारे घर में ना सबसे पहले तैयार मैं होती हूँ। लोग गलत कहते हैं कि शादी के बाद बीवी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं तो चाहे साड़ी पहनूँ, चाहे सूट पहनूँ, कुछ भी पहनूँ ना, मैं अपने घर में सबसे पहले तैयार होती हूँ। हमारे घर में सबसे लेट तैयार होने वाले हैं नेगी जी। हमेशा कहीं भी जाना होता है ना, तो उनके लिए 10-20 मिनट वेट करना पड़ता है। और मेरे तो मूड पर डिपेंड करता है, मुझे जब जहाँ जैसे जाना होता है मैं वैसे ही जाती हूँ। चाहे मेरे को कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़ैशन से इतना मतलब नहीं रहता है। मुझे अगर मन करता है तो मैं फैशन कर भी लेती हूँ, मन करता है तो ऐसे ही चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले, बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले तैयार होती हूँ। और हम यहाँ से घर से निकले तब पता चला हमें कि हम कोई शिमला विमला नहीं जा रहे हैं, अपने ही शहर में शिमला का मज़ा लेने जा रहे हैं। यानी अपने ही शहर में हमारे गर्मियों में ठंड का एहसास करने का कुछ ऐसा जुगाड़ बना रखा है हमारे शहर वालों ने कि जिसमें हमें मिनी शिमला की फील आएगी। और सच में वैसे ही हो रहा था। और मैं देखिए गाड़ी में ना नेल पेंट लेके आ गई कि गाड़ी में ही लगा लूँगी। तो मेरे ऐसे ही रहता है, कभी ऐसे नेल पेंट गाड़ी में ही लेके आ जाऊँगी, कभी कंघी लेके आ जाऊँगी, तो वहीं छोड़ देती हूँ फिर गाड़ी में ही। फिर नेगी जी अगले दिन निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आप भी बने रहें हमारे साथ इस सुहाने से सफ़र में।
तो फ्रेंड्स मेरे घर से निकलते ही 15 मिनट की दूरी पे ये मिनी शिमला खुल रखा था, यानी कि कृष्ण वर्ड है। आप लोग अगर ये नहीं जानते होंगे तो रुड़की हरिद्वार के बीच में पतंजलि पड़ता है। पतंजलि तो सबको ही पता है। तो पतंजलि रोड पे ही है क्रिश्चियन वर्ड, जहाँ की ये खुल रखा है। और 600 टिकट है पर पर्सन, और कपड़े वगैरह वहीं मिलते हैं, शूज़ वगैरह। लेकिन बाहर ना बारिश तो हो रही थी, लेकिन उमस और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि जब हम जा रहे थे ना, तो मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल्कुल शिमला जैसे फील आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। जब हम अंदर गए ना तब भी बिलीव नहीं हो रहा था मुझे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड गर्मी है और अंदर इतनी बर्फ़ गिर रही हो कि मतलब 3 डिग्री माइनस उन्होंने टेम्परेचर कर रखा था वहाँ का। तो मतलब जैसे ही हमने डोर ऑन किया ना, अंदर जाते ही जैसे ठंडियों में नहीं होता बिल्कुल मुंह से भाप निकलना, हाथ एकदम बर्फ बन जाना, हाथ पाँव बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। तो वैसे तो वहाँ 600 का जो टिकट था उसमें सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक, आप पूरे 10 बजे से लेके 6 बजे तक रह सकते हैं। कोई आपको इतने बीच में हटाने वाला नहीं है। बट वहाँ 1 घंटा काटना बहुत मुश्किल हो गया था। हम तो 1 घंटे भी पूरा नहीं रह पाए शायद। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रह पाए। मैं तो आधा घंटे में ही बोलने लग गई थी कि चलो चलो चलो। इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी ना, हम जो हाथ की उंगलियां हैं ना एकदम लाल हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि हाथ में उंगलियां ही नहीं है। पैरों में तो हमने शूज़ पहन रखे थे जो उन्होंने दिए थे। 1 घंटा निकालना वहाँ मुश्किल हो गया था। तो फ्रेंड्स हमने ना ये पीछे वाले गेट से एंट्री की है, क्योंकि हमें लगा था इसी तरफ होगा, लेकिन यहाँ भी देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। और फर्स्ट सेकंड वाले गेट में तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए हम फाइनली पहुँच ही गए। आप बने रहें हमारे साथ, मिलती हूँ मैं आपको बस थोड़ी सी देर में।
तो फ्रेंड्स यहाँ ना सच में रियल की बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा खेलने वाली चीज़ें थी बच्चों के लिए, बहुत एन्जॉय किया हमने जितना भी टाइम हम रहे। और यहाँ गाने बज रहे थे धीरे-धीरे से एकदम, बहुत प्यारे-प्यारे गाने बज रहे थे और सारी लड़कियाँ और लड़के बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे थे। और वहाँ पे एक मतलब डांस के लिए स्टेज टाइप बना रखा था, वहाँ पे डांस भी कर रहे थे। लकड़ी का ब्रिज भी बना रखा था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमसे इतना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम 1 घंटे के अंदर-अंदर ही हम बाहर आ गए थे, लेकिन बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद हम गए कुछ खाने के लिए, यहाँ पे एक झूला भी था, पहले ऋषि ने और मैंने झूला, फिर नेगी जी ने और मैंने झूला। और बहुत सारी चीज़ें थी, बर्फ़ में घूमने वाली गाड़ी भी थी और फिसल पट्टी बच्चों के लिए, बहुत सारी जंपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए। और मेरे तो हाथ ऐसे हो गए थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम गए थे कुछ, हमने सोचा कि खा लेते हैं गरमा-गरम, नेगी जी को तो ज़ुकाम लगने जैसा भी हो गया था, तो हमने तुरंत बाहर जाके पहले मसाला टी पी, जिससे हमें बहुत राहत मिली। सच में बहुत ज़्यादा इतना ठंडा लग रहा था ना, और जब हम बाहर आए डोर से तो एकदम वही गर्मी, वही उमस फिर से। तो जो भी है, जैसा भी है, जिसने भी ये दिमाग लगाया ना, सच में बहुत सोच के दिमाग लगाया होगा कि मतलब इतनी गर्मी में और ऐसा जुगाड़ जो बिठाया है ना, सैल्यूट है यार। मतलब बहुत क्रिएटिव लोग हैं हमारे इंडिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ, होप। और रियल वॉइस इसलिए नहीं रखी कि बहुत सारे सॉन्ग बज रहे थे, तो कॉपीराइट के डर से। आप इंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ बस थोड़ी सी देर में आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए थे घर, और बहुत ज़्यादा नहीं रह पाए, हम जल्दी आ गए थे, इस वजह से हम घर भी जल्दी आ गए थे। और घर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कढ़ी चावल बनाई थी, तो हम ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था, तो बस हमने बर्गर खाए थे तीनों ने, और मसाला टी पी थी, और रेसी ने पिया था चॉकलेट शेक।
फिर हम घर आ गए थे सीधा, क्योंकि ऋषि को जाना था अकेडमी, और हमने सोचा कि चलो आज संडे है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर हमको शाम को जाना था अपने प्लॉट पे, तो हमने सोचा जब यहाँ का काम जल्दी हो गया तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो फिर हम फाइनली अपने घर आ गए थे, और यहाँ पे हम अपने घर पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको घर चल के। हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने घर पे हैं, और मेरे मोबाइल में बैटरी बिल्कुल भी नहीं बची है, और अभी ना बारिश एकदम से बंद हो रही, धूप आ गई है। तो चलिए अब मैं चेंज करती हूँ फिर मैं। फ्रेंड्स, मेरी फेवरेट न्यूट्रेला आ रखी है, नहीं लेके आए हम, ठीक है। न्यूट्रेला ये लेके आए, ब्रिक चॉकलेट वाली। रुको 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 रुको, और ये आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता।